नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान और हम मौजूद हैं भोपाल शहर में, जिसे गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाता है। सदियों से यहाँ के लोग अमन और चैन से रहते हैं। पिछले 10 साल से देश में मोदी की सरकार है और आगे चुनाव सामने है, तो ऐसे में जो मुसलमान हैं इस इलाके के, वो क्या सोचते हैं मोदी सरकार को लेकर। और दूसरी बात, जिस तरह से सीए कानून आया है उसको लेकर कोई डर है, शक व शुबा है, तो उसको लेकर बात होगी। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और बाग फरहत इलाका है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बड़ी बात है जिस तरह से मोदी जी की नीतियाँ या मोदी सरकार ने जो काम किया, एक मुसलमान के तौर पर कैसे देख रहे हैं? अभी तक की कहीं मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया है, जो यहाँ तक मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, मतलब ये मान के चलिए इससे पहले कई मुसलमानों को लाभ मिला ही नहीं है। सारी योजनाएं जो है मोदी जी के आने के बाद ही सबको लाभ मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं है और ना वैसे कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। 2024 के चुनाव में भी चाहेंगे कि मोदी जी ही आए। 2014 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस ने इशू बनाया था कि मुस्लिमों को एक तरह से कहा था कि वो वोट ना करें क्योंकि मुस्लिमों का नुकसान होगा। पिछले 10 साल में ऐसा कभी महसूस हुआ कि मोदी के आने के बाद मुसलमानों के साथ कोई अन्याय हुआ या किसी योजना में पार्शियलिटी हुई? साहब, हम तो खुद मतलब ऐसा है, और लोगों की जब से मोदी जी आए तब से हर योजना का आगे से आगे रह के लाभ दिलवाना चाह रहे हैं। और हर लाडली बहनों का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिल रहा है, राशन भी फ्री मिल रहा है। और सारी योजनाएं, अभी सिलाई मशीन के ट्रेनिंग के जो फॉर्म है कईयों लेडीज़ों को भरवाएं, कईयों को। तो इस चीज़ में तो खैर कोई शक ही नहीं है कि किसी चीज़ का कोई डाउट हो। कभी कोई दबाव, कोई बंदिश कि भाई मुस्लिम है तो इनको लाभ नहीं देना, जो बड़े नेता हैं या जो इलाके के नेता हैं इस तरह की कोई बात करते हैं? कांग्रेस ही करते हैं बस इस तरीके की बातें बहकाने की। ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आएंगे तो वैसा हो जाएगा, पर ऐसा है कुछ नहीं है। सब पॉजिटिव ही है और सब बेहतरीन चल रहा है। चाचा, आप भी देख रहे हैं 10 साल से और आपने कई चुनाव देखे, कई सरकारें देखी। 10 साल की सरकार को कैसे देख रहे हैं? एक मुसलमान के तौर पर मोदी को कैसे रेट कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा देख रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, विकास का काम। कोई किसी को परेशानी नहीं। हाँ, ना हमें भी कोई परेशानी। जिस तरह से धारा 370 हटाई, उस समय भी कई तरह की बातें सामने आई कश्मीर के मुद्दे को लेकर। अब सीए को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही। सीए को लेकर ये सीए कानून आया जो ठीक है, मगर आगे कोई मुसलमानों को परेशानी की वैसा नहीं आए मोदी जी की सरकार में। अभी तो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। गृह मंत्री तो ये कह रहे हैं और सरकार भी ये कह रही है कि ये किसी के नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। जो प्रवासी आ गए हैं, जो अदर कौम के हैं, खासतौर से मुस्लिम राष्ट्रों से, उनको एक तरह से नागरिकता देने का। तो मुस्लिमों को इसमें कोई दिक्कत नहीं। देने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा है कि कोई परेशानी नहीं आए मुसलमानों को। हम उनके हकों का ख्याल रखें, उनके हकों का ख्याल रखी जाए सरकार।
वो वैसे रखी रही है सरकार, सब चीज़ का वो हो ही रही है, सबको हर चीज़ का फायदा हो रही है। आपने कोई लाभ लिया सरकार की योजना? अब ये दे तो रहा है लाडली बहना का योजना, ये सारी चीज़ें दे तो रहा, गल्ला फ्री दे रहा है, कोरोना में भी फ्री गल्ला मिला, 2 बार दिया उन्होंने डबल, सब चीज़ का लाभ तो मिल रही है सबको। अब जबरन कोई के नहीं मिल रही है तो बात गलत है। लाडली बहना में कभी कोई पार्शियलिटी हुई? ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बहनें इनको नहीं देना है? सबको मिल रही है, मुस्लिम बहना भी खूब मिल रही है, सबको मिल रही है। हाँ, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 10 साल हो गए मोदी जी को, अब चुनाव सामने है, अब ऐसे में क्योंकि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड लेने निकले हैं और उस कौम की तरफ से जिसको सबसे ज़्यादा शक शुबा था 10 साल पहले, 10 साल में क्या दिल बदला है? जी हाँ, बिल्कुल दिल बदला है। और ये योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाएं चालू करी हैं, गारंटी योजना है और सर्वोदय योजना है, और महिलाओं की योजना है। ये दिल्ली से, देश से लगा के हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी योजनाएं चालू हो गई हैं और उसका लाभ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात दी है अभी पिछले 2-3-4 दिन पहले। और ये मोदी सरकार जो है विकास के आयाम को लेकर आगे बढ़ रही है, वो मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे नरेला विधानसभा के लाडले कैबिनेट मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी ने भी अभी 23 करोड़ 71 लाख की लागत से एक सीएम राइज स्कूल तैयार हो रहा है। वो एक नरेला विधानसभा के जनता के लिए एक सौगात है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें, सेंटर की गवर्नमेंट की बात करें, तो पिछले 10 साल में मोदी जी ने कैसा काम? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया और मोदी जी काम कर ही रहा है। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, किसी भी देख लीजिए आप, हर चीज़ में किसी भी चीज़ को लेके देख लीजिए, ग्रोथ ही हुई है हर चीज़ की, चाहे रोड हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, स्कीमें हो, बेनिफिट की या उद्योगों की बात हो, रोज़गार की बात हो, हर चीज़ में काम अच्छा कर रहा है और कर ही रहा है। जैसे अब सामने चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? मोदी जी तक, मोदी सरकार आई। मोदी सरकार आ रही है। इसका कारण क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने पिछले 35 साल जब वो सरकार में रहे काम ढंग से नहीं किया? कांग्रेस के बाद को छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो अपना वक्त के हालात से अच्छा काम करा, ये अपने वक्त हालात से अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस को बुरा नहीं कहेंगे हम, लेकिन उन्होंने काम कमज़ोर करा, इन्होंने तेज़ करा। इन्होंने तेज काम किया। चलिए, और कौन है जो बताना चाहेगा कि सीए को लेकर? नहीं, सीए का कोई दिक्कत नहीं है, गलत बात। सीए के कानून में कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिमों को। सीए के कानून मैंने पूरा पढ़ा है और देखा है, हमें ग्रेजुएशन हूँ, कोई जाहिल नहीं हूँ। सीए में कोई मुसलमानों को तकलीफ नहीं है। गलत कहना है। नागरिकता देने का है, लेने का कानून नहीं है। हाँ, नागरिकता देते हैं, वो लेने का नहीं है। तो सीए को लेकर जो बरगलाया जा रहा है, जो गलत भ्रम फैला रहा है वो, ये हिंदू मुसलमान है, एक कांटा खड़ा कर रहा है जो जाहिल लोग हैं वो। वैसे सीए में कोई मिस्टेक नहीं है या कोई गलती नहीं है, बल्कि नागरिकता दे रहा है, वो अच्छी दे रहा है। जो लोग सालों से बॉर्डर पे रह रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग, उनको आने की परमिशन दे रहे हैं। तो मुस्लिमों को कोई डरने की जरूरत नहीं। हमें को मुसलमानों को हिंदुस्तान में कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई खिलाफ कानून नहीं है। अभी आप ये देख सकते हैं, मोदी जी की लहर के हिसाब से यहाँ पे पार्षद जो 40 साल में कभी बीजेपी का नहीं बना, वो इस बार बना है। तो कोई तो वजह होगी जो बीजेपी का पार्षद बना है। काम बीजेपी की गवर्नमेंट के काम, सारी योजनाएं, कोई भी जैसे कोई भी बात हो, अब जैसे सीएम हेल्पलाइन नहीं निकाल दी अभी हाल। अब पहले आदमी क्या करता था, भटकता रहता था। अब क्या है, उन्होंने कुछ नहीं, ये मोबाइल निकाला, सर ये समस्या है, तो उनकी समस्या का समाधान हो रहेगा। अब सुनवाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं मतलब। और ये जो वार्ड रहा परंपरागत तौर से कांग्रेस का वोटर रहा, लेकिन पहली बार हृदय परिवर्तन हुआ और नए पार्षद जो हैं भाजपा के आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अगर आपसे बात करें? बताइए, शर्माने की क्या बात है? आपने, हम पार्षद की बात, हम ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार पिछले 10 साल से सेंटर में है, चुनाव सामने, मोदी जी फिर चुनाव में जा रहे हैं, 400 पार का नारा भी दे रहे हैं। एक मुसलमान के तौर पर आप कैसा मानते हैं, कैसा काम किया? नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। ऐसे कुछ बड़े काम देश को आगे ले आने का काम चल रहा है, देश को आगे लेके जा रहे हैं। इस दौर में देश को आगे जाना चाहिए अपन को, सब मिलके साथ चलेंगे तो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की वो बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है जो कह रहे हैं उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, मतलब वो उनका मन साफ है? हाँ, उनका मन साफ है, करनी में कोई अंतर नहीं है। अब हमारे इधर भी देखो, अभी हृदय परिवर्तन हुआ ना,
40 साल बाद कमल पे वोट पड़े। 40 साल बाद बीजेपी पे वोट पड़े, कमल का पार्षद, कमल के डॉक्टर रेहान साहब आए और बम्पर उससे वोटिंग से आए। यानी दूसरों से जो पिछले साल से, पिछली बार से इस बार में बम्पर वोटिंग हुई है, तो बम्पर वोटिंग ऐसी नहीं हुई। दिल में परिवर्तन है, काम हो रहा है। और पार्षद साहब ने बनते के साथ ही काम करा, काम दिखा कि हाँ काम कर रहा है वो, ऐसा नहीं पार्षद बन के चले गए हों। पिछले 10 साल से मोदी की सरकार है और फिर चुनाव सामने है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा साहब, बस यही कहूँगा, अगर आने वाली जो सरकार है अगर काम अच्छा चले तो फिर कोई शिकायत ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है अपना। अगर मोदी जी आएंगे तो उस काम में अगर आगे बढ़ेंगे, मुसलमानों में ना भेदभाव होगा ना कुछ होगा, तो अच्छा काम करेंगे तो सभी। अभी तक कैसा काम किया? अभी तक तो 40 साल में जब कांग्रेस आई है अभी तक ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। अब जब बीजेपी का आने का ऑब्जेक्शन हो रहा है, वैसे भी मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करवाए, ऐसा नहीं है मोदी जी ने अच्छे नहीं कहा। लाडली बहना का निकाला लाभ, लोगों को लोनों को दिया, गरीबों को दिया, सबका करा है। लेकिन ऐसा नहीं, मोदी जी आए हमें तो और अच्छा है। अगर वो आएंगे तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी या सरकार बनेगी अपनी, लोगों का अच्छा काम होगा। बस अपन यही निवेदन चाहते हैं, जो भी आने वाली सरकार हो बस काम अच्छा हो, काम होना ना चाहिए, भेदभाव हो ना किसी चीज़ में दिक्कत हो। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो बड़ी लाइन निकल के आ रही। जिस तरह से हम सीए को लेके बात कर रहे थे और वो चाचा जो थे वो उन्होंने कहा कि वो ग्रेजुएट हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, तो ऐसे लोगों को समाज में और दिखाने की, बताने की, जताने की ज़रूरत है, जो सच्चाई जो सामने रख सके। देखिए, सीए का मामला सामने आया है और सीए के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रोपेगेंडा खड़ा करा था, बहुत भारी विरोध करा था उन्होंने। उसके बाद सीए लागू हो गया मोदी सरकार में, गैजेट नोटिफिकेशन होकर लागू हो गया। अब उसके बाद जो यहाँ हिंदुस्तान में बाहर के मुल्क के लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है ये। और मुसलमान जो भयभीत है, जो डरा हुआ सहमा हुआ है कि यार ये नागरिकता तो दे रहे हैं जिस क्राइटेरिया में जो लोग आ रहे हैं उनको, लेकिन मुसलमान उस क्राइटेरिया में नहीं है, वो अलग है। तो कहीं ऐसा नहीं हो उसके ऊपर अत्याचार हो, इस घबराहट में मुसलमान, तो ये डर है, ये डर मोदी जी की सरकार में जो है, मोदी गारंटी जो कह रहा है कि मोदी की गारंटी, तो इसमें भी हर हिंदुस्तान की गारंटी है उनके साथ कि वो किसी को कुछ होने नहीं देंगे। वो हमारे गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह ने बोल दिया है कि यहाँ का मुसलमान, हाँ मिशन, कि भाई कि मुसलमान हिंदुस्तान में हिफाजत से रहेगा और हम उसकी रक्षा करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ का हिंदू भी हमारा, वहाँ का मुसलमान भी हमारा। अगर कश्मीर हम लेंगे तो वो मुसलमान भी हमारे ही मुसलमान। तो जब वहाँ की बात कर सकते हैं, ये तो है ही हमारे। देखिए, कश्मीर का मामला जहाँ है कि वहाँ के मुसलमानों के ज़ुबान पे मोदी मैजिक चल रहा है। वहाँ कश्मीर के लोगों को राहत मिली है, जो अत्याचार होता था वो ख़त्म हो गया है। जो वहाँ पर एक कोई दूसरा मामला था आतंकवाद का, वो जड़ से ख़त्म हो चुका है मोदी सरकार में। 370 हटने से, जी, धारा 370 हटने से वहाँ का हिंदुस्तानी हर जाति का, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कौम के लोग वहाँ हैं वो सब बेनता खुश हैं और मोदी जी के साथ जाने के लिए 2024 के चुनाव में तैयार हैं। तो ये भोपाल की आवाज़, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बता ही चुके हैं सीए को लेकर, अगर कुछ और जोड़ना चाहें उसमें। देखिए, सीए को लेके जो आपने जैसे बोला कि भय का माहौल है, तो माहौल विपक्ष के नेताओं ने बनाया है ताकि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक है, ये वोट बैंक उनका ख़त्म हो जाएगा अगर ये भय का माहौल नहीं बनाएंगे तो। इसमें क्या है कि मैं समझता हूँ कि जागरूकता की ज़रूरत है। लोग जागरूक होंगे तो लोगों के जो दिलों में है एक ज़रा सी भी, वो सब ख़त्म हो जाएगी। उनको क्लियर हो जाएगा कि नहीं भैया ये किसी के कानून नागरिकता लेने वाला नहीं है, देने वाला कानून है ये। धारा 370 की बात की आपने, तो धारा 370 हटने से कश्मीरी और वहाँ के लोगों को उनका हक मिला है जो अभी तक नहीं मिला था। आज अपन भी वहाँ पे कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते थे, तो आज अपन भी वहाँ पे कुछ भी प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो, वो भी अपन एसेट बना सकते हैं वहाँ पे। तो धारा 370 हटा, बहुत अच्छा वो हटा। और ये सीए का भी किसी को, कोई मुसलमान को वो करने की ज़रूरत नहीं, डरने की। तो ये भोपाल के मुसलमान की आवाज़ है, बहुत साफ है कि देखिए मोदी जी ने काम तो अच्छे किए हैं, सेंटर को लेकर उतनी नाराज़गी नहीं है, बल्कि एक तरह से प्लस में लोग हैं। और जो बड़ी बात है, जो सीए का मुद्दा हो, 370 की बात हो, उसको लेकर भारत का मुसलमान जैसे सोचता है, कुछ वैसा ही भोपाल का मुसलमान सोचता है
राष्ट्रवाद की जो बात है कि सीए में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी और मुल्क मुसलमान की अगर हम बात करते हैं तो मुल्क का मुसलमान जो है मोदी के साथ है।